चलिए दोस्तों, आपने जो इम्पोर्टेंट जितनी भी बैटरी थी उनको सबको कॉन्सेप्ट को पढ़ लिया। आज के इस वीडियो में अपन जो लास्ट बची हुई है उसको पढ़ेंगे, वो है निकल कैडमियम, है ना? जैसे नॉर्मली में अपन क्या देखते थे, जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड थी उसमें नेगेटिव से एक कम रहती थी ना प्लेट, इसमें क्या होगा बेटा, पॉजिटिव की एक ज्यादा रहेगी। यही खूबसूरती है इसकी, ठीक है? चलिए अब शुरू करते हैं बेटा, टू द पॉइंट चीजें देखते हैं क्या क्या इसमें, ठीक है? अच्छा, तो तीसरा है निकल कैडमियम सेल, निकल कैडमियम सेल। अब इसके अंदर क्या-क्या है, क्यों, कौन-कौन सी चीजें, वो सारी चीजें पढ़ेंगे टू द पॉइंट, ठीक है? आओ, सबसे पहले बेटा क्वेश्चन पूछेगा इसमें कि भाई धनात्मक प्लेट किसकी बनी होगी? धनात्मक प्लेट। एक पूछेगा बेटा आपको कि इसकी ऋणात्मक प्लेट या ऋणात्मक छोर किसका होगा? ठीक है? हाँ, अगर बेटा आपको ये धनात्मक छोर या धनात्मक प्लेट का पूछे किसका होगा तो क्या बताओगे? और ऋणात्मक का होगा तो क्या बताओगे? बस ये पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान में रखना। तो क्या बताओगे बेटा? धनात्मक, सबसे पहले बेटा निकल लोह, वो क्या था बेटा? निकल आलेपित स्टील का, और ये क्या है? निकल लोह का सार्य शैल होता है। तो बेटा धनात्मक का पूछेगा तो क्या होगा? निकल लोह, निकल लोह का क्या होता है बेटा? क्षारीय सेल होता है, यानी कि बेसिस प्रकृति का सेल होता है, ठीक है? भाई इतनी देर तो अम्लीयता चल रही थी ना, ये क्या है? क्षारीयता है, जैसे निकल निफे सेल होता है ना, उस टाइप का, ठीक है? ऋणात्मक छोर क्या होता है? तो बेटा जैसे इसका नाम देखो बेटा, ये रहा निकल, है ना? और बेटा ये रहा कैडमियम, ये क्या है बेटा आपका? पॉजिटिव यानी कि एनोड, और ये क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव यानी कैडमियम। तो आप खुद देखो बेटा किसका होगा ऋणात्मक छोर? कैडमियम ऑक्साइड और लोहे का मिश्रण होगा। तो बेटा क्या होगा? कैडमियम ऑक्साइड, कैडमियम ऑक्साइड तथा क्या होता है बेटा? लोहे का मिश्रण होता है, लोहे का मिश्रण होता है। बोलो क्लियर? बिल्कुल क्लियर। एक सर आपसे पूछा जाता है कि इसके अंदर विशेष बात क्या होती है? तो बेटा पहले तो इसका लिखो विद्युत वाहक बल। तो लिखना बेटा इस सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है? तो 1.1 से 1.5 वोल्ट तक होता है। इस सेल का विद्युत वाहक बल, बल कितना होता है बेटा? 1.2 से 1.5 वोल्ट होता है। ठीक है? हाँ। इसको और थोड़ा क्लेरिफाई करें तो बेटा ध्यान रखना, यह सेल बेटा क्या होती है? महँगी होती है। इसका जो मेडिकल युक्तियाँ हैं, इमरजेंसी लाइट वगैरह में इसका यूज़ करते हैं। तो लिखना बेटा, यह अपेक्षाकृत सबसे महँगी होती है। यह महँगी युक्ति है। इसका प्रयोग, और युक्ति बेटा क्या होती है? जो स्थिर होती है। याद आया ना? हाँ, इसका प्रयोग भी कहाँ करोगे बेटा? मेडिकल डिवाइस में। मेडिकल डिवाइस में। और किस में करोगे? बेटा मेडिकल डिवाइस के अलावा इसका प्रयोग कहाँ करोगे? तो इमरजेंसी लाइट के अंदर। इमरजेंसी लाइट्स में उसका उपयोग करते हैं। क्लियर? अब बेटा एक बहुत प्यारी बात आती है, क्या आती है? कि सर इसमें धनात्मक प्लेटों की संख्या ऋणात्मक से एक ज्यादा होती है। नॉर्मली में क्या होता है? नॉर्मली में ये होता है ऋणात्मक की एक ज्यादा होती है, इसमें धनात्मक एक ज्यादा होगी, ठीक है? तो लिखना बेटा विशेष तथ्य क्या लिखोगे? ये एक पॉइंट बनाओ, आपसे पूछा जाता है बेटा विशेष तथ्य। इस सेल में जो नेगेटिव प्लेट है बेटा कोने पर होती है। नेगेटिव प्लेट, प्लेट, नेगेटिव प्लेट नहीं, धनात्मक प्लेट, धनात्मक
प्लेट कहाँ होती है बेटा? छोर पर होती है, छोर पर होती है। और इसीलिए बेटा ध्यान रखना, इसीलिए इंपॉर्टेंट है बेटा, इसीलिए धनात्मक प्लेटों की संख्या प्लेट संख्या क्या होती है बेटा? ऋणात्मक से एक ज्यादा होती है। ऋणात्मक, नॉर्मली तो उल्टा होता था ना, हाँ, ऋणात्मक से एक ज्यादा, एक अधिक होती है। होती है। बोलो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। ये एक विशेष बात है बेटा, ध्यान रखना। नॉर्मली बेटा लेड एसिड पे पूछेगा आपको, यहाँ क्वेश्चन ध्यान रखना। फिर से कह रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन ध्यान रखना। लेड एसिड में नेगेटिव प्लेट पॉजिटिव से एक ज्यादा होती है, लेकिन ध्यान रखना बेटा, जो ये जो निकल है ना, निकल कैडमियम, इसके लिए बेटा आपको क्वेश्चन पूछेगा, तो ध्यान रखना बेटा, इसमें पॉजिटिव प्लेट जो होती है वो नेगेटिव से क्या होती है बेटा? एक ज्यादा होती है। ये दोनों चीजें बेटा डिफरेंस है, ध्यान रखना, ध्यान रखना। ठीक है? ये क्या है बेटा? नेगेटिव वाली प्लेट पॉजिटिव से एक ज्यादा है, और बेटा पॉजिटिव वाली नेगेटिव से एक ज्यादा है। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भूलना मत बेटा, क्वेश्चन अगर निकल कैडमियम का दे तो ये लगा के आना, ध्यान रखना। ठीक है? बहुत सही। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब देखो इससे क्वेश्चन क्या आएगा? अगर मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि यदि एक निकल कैडमियम बैटरी है, बैटरी है, तो इसमें क्या पूछेगा बेटा वापस? धनात्मक प्लेटों की संख्या होगी। तो बेटा कैसे उत्तर दोगे? आप क्या जानते हो? सर हम ये जानते हैं कि निकल कैडमियम में जो धनात्मक प्लेट होती है उसकी संख्या क्या होती है बेटा? ऋणात्मक प्लेट से एक ज्यादा होती है। ऋणात्मक प्लेट +1 होती है ना? हाँ। तो सबसे पहले कि मान लो बेटा, अच्छा लिखा नहीं क्या? यदि एक निकल कैडमियम बैटरी में 29 प्लेट है, कितनी है बेटा? 29 प्लेट है, तो इसमें धनात्मक की संख्या, सबसे पहले बेटा प्लेटें कितनी है? 29। अब सबसे पहले बेटा क्या करो, 29 में से एक घटाओ तो कितना हुआ बेटा? 28 हुआ कि नहीं? 28। अब 28 को बेटा दोनों जगह बांट दो, यानी कि 28 में क्या होगी बेटा? धनात्मक प्लेट भी होगी, और बेटा क्या होगी? ऋणात्मक, है ना? अब बताओ 28 का आधा क्या होता है? तो बोलोगे बेटा 14 तो होगी इसमें धनात्मक, और 14 ही होगी ऋणात्मक, और 14 और 14 कितनी होगी बेटा? 28। और आपको पता है बेटा एक क्या होती है? एक हमेशा ज्यादा होती है, कौन सी? धनात्मक। तो बेटा इसमें एक जोड़ दो, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? इसके अंदर होगी आपकी 15 धनात्मक प्लेटें। आंसर कितना हो जाएगा बेटा? 15 धनात्मक प्लेटें। आंसर कितना हो जाएगा? 15। बेटा ऐसे क्वेश्चन के अंदर सतर्क रहना, अगर थोड़ा सा भी चेंज करके यहाँ पे लेड एसिड बोल दिया तो आंसर उल्टा हो जाएगा। ठीक है? बहुत बढ़िया। ठीक, ठीक है। अब सर इसकी रासायनिक अभिक्रिया कैसी होगी? तो बेटा सेम टू सेम किसकी जैसी होगी? निकल आयरन जैसी होगी। थोड़ा सा लिख देते हैं, ठीक है? तो अगला है बेटा रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है? तो पहली लाइन तो लिखो बेटा, इसकी रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया किसके समान है बेटा? तो आप कहेंगे निकल आयरन के समान है। समान है, ठीक है? लिख के बताऊं या समझ में आ जाएगा?
तो आप कहेंगे नहीं सर थोड़ा सा समझा दो, तो बिल्कुल समझा देते हैं बेटा। निकल आयरन में क्या हो जाएगा, सिंपल सा बेटा, एक चार्जिंग की अभिक्रिया होगी, एक डिस्चार्जिंग की होगी और सेम टू सेम सारी चीजें होगी। बस इसमें क्या बनेगा बेटा, इसके अंदर फर्क ये रहेगा, इसमें कैथोड पे क्या बन जाएगा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो लिखना बेटा, केवल केवल इसमें कैथोड में, यानी कि बेटा ऋणात्मक प्लेट पर क्या होता है बेटा, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनता है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैडमियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बेटा CdOH होल ट्वाइस, है ना, CdOH होल ट्वाइस बनता है। ठीक है, तो सर इसमें एनोड पे क्या बनेगा, एनोड पे वही निकल हाइड्रोक्साइड बनेगा, है ना, ठीक है। और एनोड पे बेटा सेम टू सेम बनेगा निकल हाइड्रो ऑक्साइड। बोलो कोई दिक्कत आई क्या, नहीं। तो बेटा यही क्या है, यही आपका क्या है, जो बचा हुआ निकल कैडमियम है। आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें कैथोड पे बेटा वहां पे क्या बन रहा था, आयरन हाइड्रोक्साइड, यहाँ क्या बनेगा, निकल हाइड्रोक्साइड, नहीं कैडमियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बस ये आपकी बेटा बैटरियां खत्म। ठीक है, अब इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है अपेक्षित आर्द्रता वाला थोड़ा सा टॉपिक, उसकी मैं टेबल बनाऊंगा, ठीक है, बाद में। उससे पहले समझते हैं बेटा सेलों का संयोजन। आपने पढ़ा है ना बेटा, सेलों को समानांतर में संयोजित करते हैं और उसमें करते हैं ना, तो थोड़ा सा बेटा उसको थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं कि समांतर क्रम में कैसे संयोजित होती है और श्रेणी क्रम में कैसे संयोजित होती है। ठीक है, तो आ जाओ, बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान। तो लिखो बेटा, सेलों का संयोजन। अगला टॉपिक क्या है, सेलों का संयोजन। सेलों का संयोजन, है ना, यानी कि सेलों को जोड़ना भी तो पड़ेगा ना। अब सबसे पहले पूछेगा बेटा सेलों का संयोजन होता क्यों है, तो लिखना बेटा, बैटरी निर्माण के लिए, बैटरी निर्माण के लिए क्या किया जाता है बेटा, सेलों का संयोजन किया जाता है। संयोजन का मतलब बेटा जोड़ा जाता है, जोड़ा, संयोजन किया जाता है। ठीक है, आपको पता है ना बेटा, सीरीज में जैसे सारी बैटरी लगाते हैं क्या होता है समांतर में, वो सब पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्यों, क्योंकि बेटा सेलों को समानांतर या श्रेणी के जोड़कर क्या बनाते हैं बेटा, बैटरी बनाते हैं। ठीक है, अब लिखना बेटा, यह संयोजन श्रेणी तथा समांतर प्रकार का होता है, प्रकार का होता है। क्लियर, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, अब देखो बेटा, इसलिए कितना होता है, तो यह संयोजन मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो अगला लिखो बेटा, सेलों के संयोजन। तो पहला संयोजन कौन सा होगा बेटा, ध्यान रखना, तो पहला संयोजन क्या होगा, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा बेटा, सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा क्या होगा बेटा, समांतर क्रम संयोजन। अब बेटा आपने डीसी थ्योरी पढ़ी है ना, तो अगर वो चीज आपको समझ में आ गई तो ये तो बिल्कुल दाएं हाथ का खेल है। ठीक है, समांतर क्रम संयोजन। और अंत में कौन सा है बेटा, अंत में है मिश्रित संयोजन। कौन सा है, मिश्रित क्रम संयोजन। ठीक है, पढ़े आगे, बहुत बढ़िया। तो एक एक करके बेटा सारे देख लेते हैं, कौन सा कहाँ यूज करेंगे और अपन का चीजें समझ में आएगी। पहला लिखो बेटा, श्रेणी क्रम संयोजन। अब श्रेणी क्रम में बैटरी को जोड़ोगे किसको, बैटरियों को ही जोड़ोगे, है ना। श्रेणी क्रम संयोजन, अब देखो बहुत बढ़िया, इसमें
आप क्या जानते हैं बेटा? हम जानते हैं प्रत्येक में क्या होगा बेटा? धारा का मान बराबर होगा। तो श्रेणी क्रम संयोजन किसका होगा? बैटरियों का, है ना? तो अपन ने क्या कि मान लिया बेटा ये बैटरी बनाई मैंने, है ना? ये आंतरिक प्रतिरोध बनाया। फिर से बेटा बैटरी बनाई, फिर से आंतरिक प्रतिरोध बनाया। फिर से बेटा मैंने बैटरी बनाई, फिर से इसका आंतरिक प्रतिरोध बनाया। ऐसे करके बेटा बहुत सारी बैटरी है, ठीक है? इसको बाद में कहाँ से जोड़ दिया? तो बाद में जोड़ दिया इस लोड से। किससे जोड़ दिया बेटा? लोड से जोड़ दिया। बोलो कोई दिक्कत? सबसे पहले बेटा इसे श्रेणी क्रम में संयोजन क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें बैटरियों को श्रेणी में जोड़ा जाएगा। इसमें बैटरी को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। अब आप खुद बताएंगे बेटा क्यों जोड़ोगे, है ना? हाँ, बहुत सही। बैटरी को क्या जोड़ा बेटा? श्रेणी क्रम में। अच्छा, तो मान लेते हैं बेटा ये पहली बैटरी है जो ई है, इसका विद्युत वाहक बल, इसका विद्युत वाहक बल ई है, इसका ई है। बेटा आर क्या है? आंतरिक प्रतिरोध। भाई हर किसी का अंदर का प्रतिरोध होता है ना वो। और ये क्या है बेटा? लोड, है ना? अब मुझे क्या पता है? सर मुझे ये पता है, मुझे ये पता है, हम जानते हैं भाई श्रेणी में क्या होता है? श्रेणी में धारा समान होती है। श्रेणी में धारा क्या होती है बेटा? समान होती है कि नहीं? श्रेणी में धारा समान होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती है। ठीक है, बहुत सही। अतः यहां से जो धारा जाएगी वो सब में समान जाएगी। आई इसी में जाएगी, आई इसी में जाएगी बेटा, इसी में भी आई, इसमें भी आई, इन सब में आई जाती होगी बेटा, यही आएगी। तो इसलिए मैं कह सकता हूं बेटा आई बराबर क्या होता है? V बटे में R। कहां से लाए हो बेटा? ओम के नियम से। क्लियर? बहुत बढ़िया। आई बराबर V बटे में R क्या होता है बेटा? ओम के नियम से। अब हमारे लिए बेटा दो क्वेश्चन है, या तो V का मान लो या R का मान लो। मुझे बताओ सिंपल सा। ये बेटा देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी क्या है बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, अच्छा एक मिनट रुको। चलो एक बार रुको। अब देखो बेटा, इधर की धारा इधर आएगी, यही धारा इधर आएगी, यही धारा इधर आएगी ना। बैटरी में धारा क्या होती है? नेगेटिव से पॉजिटिव, है ना? ये धारा की दिशा बता दी। ठीक है, यहां से धारा आ रही बेटा, ये रही, ये आई है। यही धारा लोड में जाएगी और यहीं से धारा निकल जाएगी। क्लियर? क्लियर। अब देखो बेटा यहां से हम क्या कह सकते हैं? यहां से हम कह सकते हैं ओम के नियम से क्या कह सकते हो बेटा? आई बराबर क्या होता है? V बटे में R। अब कैसे भी करके मुझे V का मान आ जाएगा, R का मान आ जाएगा तो निकल जाएगा। बिल्कुल सर निकल जाएगा, है ना? सबसे पहले तो बेटा यहां लिखो, मुझे बताओ ये E क्या है? E क्या है? E है सर प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल। बल, ठीक है। मुझे कहोगे बेटा ये R क्या है? तो आप क्या कहोगे? R है प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध, यानी कि बेटा खुद का प्रतिरोध, है ना, जो खपत करेगा। ठीक है, आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, और आप कहोगे सर ये R क्या है? तो मैं कहूंगा ये R है अपना लोड। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, क्लियर। अब मुझे बताओ इस पूरे परिवर्त में ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना नष्ट होती है, आएगी तो यहीं से, है ना? देखो बेटा इस V का मान क्या लिख सकते हैं? तो देखो V का मान सबसे पहले बेटा अगर ये E1 होता तो मैं ऐसे लिखता ना, E प्लस E प्लस E। तो मैंने क्या लिखा बेटा? E प्लस E प्लस E। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं। मान लो बेटा ऐसे ऐसे कितने हैं? N है, N स्रोत है ना? N स्रोत है। तो बेटा ये भी कहां तक जा रही होगी? N तक जा रही होगी कि नहीं जा रही होगी? जा रही होगी। आराम से देखो, कोई दिक्कत नहीं। इस R में बेटा ये R क्या है? ये तुल्य है। क्या है? तुल्य है। अच्छा, इस R में बेटा एक तो आएगा इस लोड का प्रतिरोध। ये लो बेटा लोड का प्रतिरोध। अब मुझे बताओ क्या ये R, ये R, ये R, ये सब श्रेणी क्रम में है कि नहीं है?
है। और श्रेणी क्रम में बेटा जब मैंने प्रतिरोध पढ़ाया था तो क्या बोला था, श्रेणी क्रम में सारे प्रतिरोध जुड़ जाते हैं, यानी कि R प्लस R प्लस R। बेटा कितने R आएंगे, तो आप कहोगे N आएंगे। आएंगे, आराम से देखो, आराम से। यहां से थोड़ा और मैं लिखता हूं तो बेटा V तो E तो मेरा आएगा, और ऐसे ऐसे कितने आएंगे, मान लो 1 रुपया 2 रुपया 3 रुपया, तो बेटा N है तो N रुपया हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा बेटा NE। बोलो कोई दिक्कत है क्या। उसी तरह बेटा R लिखा, ये RA लिखा, और बेटा छोटे वाले जो ये R है ना, वो कितने हैं, वो N इंटू R है। और N क्या है बेटा, N स्रोतों की संख्या है। बोलो समझ में आया क्या, आया, ठीक है। ओहो, तो यहां लिखेंगे बेटा N, जहां N क्या है बेटा, स्रोत संख्या, स्रोत संख्या। बोलो ठीक, ठीक, चले, ठीक है, चले, बहुत बढ़िया। अब इसका उपयोग क्यों किया मुझे बताओ। श्रेणी क्रम में मेरे पास क्या आया रिजल्ट, श्रेणी क्रम में, अतः बेटा यहां पे मेरे पास ऑप्शन क्या आया कि E बराबर मेरे पास क्या आ गया, N इंटू में E, यानी कि धारा जो है बेटा वो क्या होगी बेटा, NE बटे में R प्लस NR। यही हुई, हुई कि नहीं, सच बताना, यही हुई। बहुत बढ़िया। इसके साथ बेटा मैं NE को अगर लिखना चाहूं तो ये NE बराबर, इसको उधर भेजो, तो I इंटू में क्या हो जाएगा बेटा, R प्लस N इंटू R हुआ। कुछ नहीं बेटा, वज्र गुणा किया है ना। हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। मुझे बताओ श्रेणी क्रम में मेरे EMF का मान बेटा पहले कितना था, E है। श्रेणी क्रम में EMF का मान बढ़ा कि नहीं बढ़ा, आप कहोगे बिल्कुल सर EMF का मान बढ़ गया। ये रहा EMF, ये N टाइम हो गया, N गुना हो गया, है ना। अब देखो यहां इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैटरी को श्रेणी क्रम में लगाया है, इससे इससे बैटरी का क्या हो गया बेटा, कुल विद्युत वाहक क्या हो गया बेटा, विद्युत वाहक बल बढ़ जाता है। ठीक है, बस शर्त क्या है बेटा, ध्रुवता समान रहनी चाहिए, ठीक है। हाँ, अतः बेटा यहां से इंपॉर्टेंट है, अतः श्रेणी क्रम में का प्रयोग बेटा क्या है, EMF बढ़ाने के लिए करते हैं, EMF बढ़ाने के लिए करते हैं। अब बेटा यहां से 1-2 क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपको करा देता हूं। देखो वैसे कोई जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी देख लो। बेटा यहाँ पे मान लो आपको एक बैटरी दे दी है ना, ये दे दी, और बेटा यहाँ पर आपको पूछेगा कि बताओ इस सेल का कुल मिला के विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो बेटा गौर से देखना, गौर से देखना है ना। मुझे पूछेगा कि अगर मान लो ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, तो गौर से देखो बेटा, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव। बेटा सबकी दिशा देखो, धारा की दिशा इस तरफ है, इसकी भी इस तरफ है, इसकी भी इस तरफ है कि नहीं है। जब बेटा सबकी एक तरफ दिशा होती है तो यहां से बेटा कुल EMF कितना आ जाता है, कुल EMF का मान कितना आ जाएगा बेटा, देखो 2 इंटू 3 बराबर 6 वोल्ट। बोलो सही, बहुत बढ़िया। एक केस और देखो बेटा, ये क्या है बेटा, केस 2। अगर मान लो बेटा एक ये है, 2 ये है, और तीसरा बेटा उल्टा है। देखो गौर से, ये क्या है बेटा, R लोड। इसका देखो बेटा गौर से, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव पॉजिटिव, ये क्या है बेटा, नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें धारा की दिशा देखो बेटा, नेगेटिव से पॉजिटिव इस तरफ, इसमें भी इस तरफ, लेकिन इसकी देखो धारा की दिशा इस तरफ है। तो बेटा ऐसे केस के अंदर आपको बैटरी का EMF क्या बताना है, तो बेटा ऐसे में कुल EMF जो होगा ना बैटरी का, वो देखो गौर से कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 माइनस ऑफ 2। बेटा इस 2 से 2 कट जाएगा और अपना कुल EMF घट जाएगा, या कहें इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 2 वोल्ट, है ना। यहां से बेटा एक शिक्षा और मिलती है अपने को,
ये बैटरी का ईएमएफ बढ़ाने के लिए, कब? जब ये क्या होगी बेटा, समान ध्रुवता में होगी। अब समझ गए बेटा ध्रुवता का मतलब? जब समान ध्रुवता में होना चाहिए, होनी चाहिए। बोलो क्लियर? क्लियर। तो बेटा इस तरह से पढ़ाई की जाती है, ठीक है। तो ये है आपका श्रेणी क्रम संयोजन, ठीक है। चलिए अब बेटा अगला पढ़ेंगे समानांतर क्रम संयोजन, ठीक है। अगला क्या पढ़ेंगे हम? समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन, है ना। अब समानांतर क्रम संयोजन में क्या बराबर रहते हैं बेटा, आप सभी जानते हैं धारा का मान बराबर क्या रहता है बेटा, अलग रहता है, वोल्टेज बराबर है। तो बेटा इसका प्रयोग क्या होगा, धारा क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो लिख लो बेटा, इसका प्रयोग धारा क्षमता बढ़ाने में होता है। तो बस बना दो बेटा समानांतर क्रम। ये आपकी पहली बैटरी बनाओ। ये इसका आंतरिक प्रतिरोध, ये बेटा आपकी दूसरी बैटरी, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये आपकी तीसरी बैटरी, ये आंतरिक प्रतिरोध, है ना। ये क्या है आर, ये क्या है आर, ये क्या है आर, और यहां पर बेटा आपका क्या है, लोड लगा है। क्या लगा है? लोड लगा है, ठीक है। ये क्या है? ई है, ये भी ई है, ये भी ई है, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बोलो सही? बिल्कुल। अब गौर से देखना बेटा, अब गौर से देखना, यहां से जो धारा आएगी वो इसके पास जाएगी, है ना। यहां से धारा आएगी वो भी इसके पास, और यहां से धारा आएगी वो भी, यानी कि यहां पर बेटा अल्टीमेटली धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस धारा का मान क्या आएगा बेटा, I1 प्लस I2 प्लस I3। बेटा ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि श्रेणी में वोल्टेज का मान क्या रहता है, सब जगह बराबर बराबर रहता है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखना। साथ में क्या रखोगे बेटा, इसमें वोल्टता मान क्या रहता है बेटा, समान। तो यहां से क्या होगा बेटा, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। तो मैं कह सकता हूं सर I बराबर होता है सर V बटे में R, है ना। हाँ, तो देखो I, मुझे बताओ श्रेणी समांतर क्रम में वोल्टता समान रहती है कि नहीं रहती? रहती है। तो बस ये क्या है, E E E, बेटा यहीं से डाल दो E। बोलो कोई दिक्कत? क्या सर लोड अकेला है R? तो लोड को रख दिया R। और मुझे ये बताओ ये सब समानांतर में है कि नहीं? बेटा ये समांतर, ये समांतर, ये समांतर, और समांतर में तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो आप अब तुरंत कहेंगे N बटे में R। बेटा ये है, ठीक है। इसको और किस तरीके से लिख सकता है? तो बेटा इसे इस तरीके से भी लिख सकता है। ये N का मैंने एलसीएम ले लिया, N का एलसीएम ले लिया, तो बेटा ये कितना हो जाएगा, N इंटू E। बेटा ये भी मेरा क्या हो जाएगा, एक उत्तर। अब सीधे सीधे आंसर डालने हैं और आपको आंसर लाना है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। एक और संयोजन होता है बेटा, उसे कहते हैं मिश्रित क्रम संयोजन। क्या कहते हैं? मिश्रित क्रम संयोजन, ठीक है। तो तीसरा लिखो, मिश्रित क्रम संयोजन। यानी कि बेटा इसमें अपन क्या करोगे, श्रेणी और समांतर दोनों की विशेषता को मिक्स कर दोगे, है ना। करके बताएं? बिल्कुल करके बताते हैं। चलो मान लो बेटा यहाँ बैटरी लगी हुई है E, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये बैटरी लगी हुई है, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये बैटरी लगी हुई है, ये आंतरिक प्रतिरोध। ऐसी कितनी है सर? ऐसी मान लेते हैं N बैटरियां, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब इसमें समानांतर भी बना दो। ये बैटरी लगी हुई है, ये आंतरिक प्रतिरोध, ये बैटरी लगी हुई है, आंतरिक प्रतिरोध, ये बैटरी है, ये आंतरिक प्रतिरोध। बेटा इस तरह ये पहला, ये एक और संयोजन ले लो, बैटरी आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी आंतरिक प्रतिरोध, बैटरी आंतरिक प्रतिरोध, इस तरह से, है ना। अब आप कहोगे कितने क्रम में लगा दूं? तो आप कहोगे ये तो क्या है बेटा, N बैटरियां हैं, है ना। और बेटा आप क्या मान लो, पहली ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, ये तीसरी। बेटा ऐसी कितनी ब्रांच मान लो, M ब्रांच मान लो। M ब्रांचों में से हो रहा है कार्यक्रम, है ना, M ब्रांच, ठीक है। यानी कि M शाखाएं, इसे क्या कहते हैं बेटा, शाखा। अब यहां पे क्या लगा दो बेटा, इस तरह से चलती रहेगी M नंबर, है ना। अब देखना बेटा आराम से,
और यहां लगा दो आपका लोड। क्या लगाओगे? लोड। बहुत आसान है बेटा, बहुत आसान है। देखो इसका मान ई आर ई आर ई आर, उसी तरह बेटा ये भी ई आर ई आर ई आर। ठीक है, अब देखो आराम से देखो। मुझे बताओ, मुझे सिंपल सा ये बता दो आप, हम क्या जानते हैं सर? हम जानते हैं सिर्फ आई। आई बराबर क्या होता है? वी बटे में आर, है ना? मुझे ये बताओ, ये ई है बेटा, ये ई है, ये ई है, टोटल कितने ई है? तो आप कहेंगे सर एक ब्रांच के अंदर कुल विद्युत वाहक बल क्या है, यानी कि क्या है बेटा? N इंटू ई। तो कुल विद्युत वाहक बल बराबर क्या है बेटा? यानी कि V का मान कितना है? आप कहोगे बेटा N इंटू ई। क्यों? क्योंकि बेटा ये सारे श्रेणी वाले तो लेने पड़ेंगे और समानांतर में बेटा वोल्टेज बराबर होगी, तो अब कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। कुल लोड प्रतिरोध बेटा वो चेंज होगा क्या? आप कहोगे नहीं सर, वो आर का आर ही रहेगा। तो चेंज कौन होगा? तो ध्यान रखना बेटा, चेंज होगा आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध। अब देखो बेटा, आंतरिक प्रतिरोध आपका चेंज हो रहा है ना? आंतरिक प्रतिरोध क्या है बेटा? एन आर। मुझे ये बताओ, ये सारे श्रेणी में है ना? तो पहले क्या करोगे बेटा? सबको श्रेणी में गुणा कर दोगे, यानी कि एन इंटू आर, है ना? तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा बेटा? एन इंटू आर, है ना? अब देखना बेटा, ये n इंटू आर तो क्या है बेटा? n तो क्या है? संख्या। लेकिन ऐसी कितनी शाखाएं हैं बेटा? तो शाखा कितनी है? तो आप कहोगे m, तो बेटा उसे भाग नहीं दोगे? हाँ सर देंगे। तो ये हो गया बेटा आंतरिक प्रतिरोध। अब इसको इसमें रख दो, है ना? ये तो क्या है? ओम नियम। ये किसके बराबर है बेटा? V इंटू आर प्लस क्या हो जाएगा बेटा? आंतरिक प्रतिरोध। अब यहां से बेटा मेरे पास फाइनल क्या आ जाता है? अतः बेटा जहां मुझे ज्यादा धारा भी चाहिए, ज्यादा वोल्टा भी चाहिए, तो ऐसा समीकरण बनाता हूं। तो V की जगह क्या लिखोगे बेटा? N इंटू ई, और बेटा R की जगह तो R ही रहेगा, और इसकी जगह क्या हो जाएगा? एन आर बटे में M। बोलो एन आर बटे में M। बोलो सही बेटा। इसकी जगह एक चीज और लिख सकता है, इस M का अगर मैं भाग दूंगा तो M इंटू आर प्लस N इंटू आर बटे में ये M चला जाएगा ऊपर, तो N M R। बेटा ये भी आपको लिख के दे सकता है। बोलो समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, क्रिस्टल क्लियर समझ में आ गया, बहुत सही। ठीक है, तो बेटा ये है आपके संयोजन। नाउ हैप्पी? बिल्कुल हैप्पी। ठीक है, कुछ नहीं बेटा, एनआर है, आर है, यहाँ से लसपा ले लिया और यहाँ एम का लसपा आया, बेटा ये ऊपर चला गया और यहाँ सी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये है आपके समांतर क्रम, है ना? चलिए, तो बस, तो फिर मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बेटा पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। भारत माता की जय, वंदे। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलिए दोस्त, ओके। हाँ।